मजबूत होती जा रही है और कांग्रेस लगातार कमजोर होती है। तो ऐसे में थर्ड फ्रंट के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वो कैसे मजबूत हो और एक तीसरे विकल्प के तौर पर सामने है, क्योंकि ये पूरे लोकसभा चुनाव हो जाए या फिर विधानसभा चुनाव जो उसके बाद के हुए हैं उनमें देखा यही गया कि कांग्रेस पूरी तरह से एक तरफा जो है सबसे किनारे हो गई और बीजेपी पूरी तरह से इन्फ्लुएंस यहाँ पर होती नजर आ रही है। तो ऐसे में थर्ड फ्रंट को एक मौका मिलता है यहाँ पर है कि कैसे हम एकजुट बने रहे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कवायदे होती रही है। चाचा प्रधानमंत्री भी फ्रंट की ओर से दिया जा चुका है देश को, वीपी सिंह हो जाए या चंद्रशेखर हो जाए, एचडी देवगौड़ा हो जाए या फिर इंद्र कुमार गुजराल हो जाए। तो निश्चित तौर पर कोशिश थर्ड फ्रंट की यही है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हमने इतिहास में चाचा प्रधानमंत्री हमने दिए हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में यानी भविष्य में भी हम मजबूती के साथ अगर बने रहें, डटे रहें, तो निश्चित तौर पर हम प्रधानमंत्री भी हम देश को दे पाएंगे। यानी कि जनता के पास हम एक विकल्प के तौर पर जरूर है। लेकिन फिलहाल यहां पर अगर ये देखने की बात है कि जिस तरह से कांग्रेस फिलहाल विपक्ष की भूमिका में भी पूरी तरह से नहीं, तो ऐसे में थर्ड फ्रंट अपने आप को विपक्ष की भूमिका में भी देखता है और कैसे वो लोकसभा में और राज्यसभा में बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा करता है ये थर्ड फ्रंट। तो कोशिश यही है यहाँ पर। और एक सबसे खास बात जो बताना चाहूंगा इस बार थर्ड फ्रंट की जो बैठक हो रही है, इसमें इनमें दो विशेष आमंत्रित जो पार्टियां यहाँ पर शामिल हुई हैं और इसमें आरजेडी है और दूसरी तरफ आईएनएलडी यानी इंडियन नेशनल लोकदल है। तो ये दो पार्टियां मिलने के साथ ही थर्ड फ्रंट जो है काफी और मजबूत होता जाता है। तो निश्चित तौर पर थर्ड फ्रंट काफी मजबूत हुआ है और ये दो नए सदस्य भी इसके साथ जुड़े हैं। तो ऐसे में कोशिश ये होगी कि हर राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि जिनका मोह बीजेपी इसके साथ नहीं है या फिर जो कांग्रेस साथ नहीं जाती हैं, तो उनको लेकर एक फ्रंट बनाया जाए और इसी फ्रंट को ज्यादा मजबूत किया जाए। इसी मकसद से इस फ्रंट का गठन भी हुआ था लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। तो उसी की कड़ी में एक अगली बैठक आज, एक अहम बैठक आज हो रही है और इसमें बताना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव खुद आरजेडी की तरफ से है, साथ ही प्रेमचंद गुप्ता भी हैं। तो दूसरी तरफ आईएनएलडी की तरफ से दुष्यंत चौटाला जो कि सबसे युवा सांसद के तौर पर जाने जाते हैं, वो अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी, तो क्या लगता है पंकज की क्या वाकई में 2017 में जो विधानसभा चुनाव आएंगे, इन सब बैठकों को करने के बाद स्थिति क्या वाकई में मजबूत हो पाएगी सपा की? देखिए, विधानसभा चुनाव 2017 के उससे पहले भी जो विधानसभा चुनाव है, तमाम विधानसभा चुनाव है, वहां भी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं जो अब तक अलग अलग लड़ते रही हैं या फिर या तो बीजेपी के साथ जाती रही या कांग्रेस के साथ जाती रही हैं, यूपीए का हिस्सा बनते रही हैं, एनडीए का हिस्सा बनते रही हैं। तो वो पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो थर्ड फ्रंट के बैनर तले ही एक ही प्लेटफॉर्म पे वो रहकर चुनाव लड़े, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में भी चुनाव होना है। अब साथ ही आप देखेंगे झारखंड में भी कहीं ना कहीं एक सक्रियता दिखाने की कोशिश की। हालांकि झारखंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे तमाम जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो निकाले जा चुके हैं और झारखंड में कांग्रेस के साथ है आरजेडी और जेडीयू। तो ये चीजें हैं कि चलो झारखंड में हमने कर लिया, लेकिन आने वाले दिनों में जो चुनाव जो होंगे, जो विधानसभा चुनाव होंगे, उनमें ये पार्टियां कैसे एक साथ एक विकल्प के तौर पर जनता के सामने आए और कैसे एक मजबूती के साथ जो है अगर फिलहाल जो है विपक्ष की भूमिका निभाए, ये कोशिश यहाँ पर है। जी पंकज, आपसे जानना चाहेंगे ये बैठक कब तक चलेगी? देखिए, फिलहाल अभी जो बैठक है वो करीब 12 बजे से शुरू हो चुकी है और 1 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद जो सुप्रीमो है उनका जो है उन्होंने कहा था कि हम पीसी करेंगे। तो करीब 1:30 बजे के आसपास जो मुलायम सिंह यादव यहाँ पहुंचेंगे और आप देख पाएंगे हमारे पीछे वो प्लेटफॉर्म स्टेज बना हुआ है और यहीं पर मुलायम सिंह यादव अब जाके जो है कि इस कन्वेनर इस थर्ड फ्रंट के वो मीडिया को संबोधित करेंगे और इस दौरान दूसरी पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू हो जाए, जेडीएस हो जाए, इनके प्रतिनिधि भी उनके साथ स्टेज पे इकट्ठा रहेंगे। निश्चित तौर पर अभी तक हम ये बात करें तो थर्ड फ्रंट की ओर से अभी तक किसी एक व्यक्ति के नाम को लेकर जो है वो अभी तक कभी भी खुलासा नहीं किया गया, क्योंकि इससे पहले भी जो हमने प्रधानमंत्री देखे थे उस दौरान थर्ड फ्रंट की ओर से इनको लगता है कि हम किसी एक व्यक्ति का नाम सामने करते कि थर्ड फ्रंट की अगुवाई कौन करेगा, तो ऐसे में थर्ड फ्रंट जो है वो बिखर के रह जाता है। तो थर्ड फ्रंट इसलिए कई बार बिखरा है क्योंकि जब चुनाव होते हैं उस वक्त थर्ड फ्रंट के सभी पार्टी एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद यदि मेजोरिटी जैसी संख्या मेजोरिटी में अगर आ जाते हैं तो वो सरकार बनाते हैं। लेकिन सरकार जब नहीं बन पाती है थर्ड फ्रंट की, तो ऐसे में वो बिखर जाते हैं और फिर सक्रियता तब बढ़ती है जब विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव आने वाले होते हैं। तो कोशिश ये कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से हटकर हमेशा के लिए एकजुट कैसे रहे थर्ड फ्रंट, यही कोशिश है इस बार की बैठक की। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो तीसरे मोर्चे की बैठक जो है